हेलो एंड वेलकम टू द माइलस्टोन ब्लॉग्स। दोस्तों, सामने की तरफ शारदा पुल पर YDM-4 लोकोमोटिव वैगन रेक के साथ आपको पलिया की दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मैलानी नानपारा रेल रूट पलिया और भीरा के बीच में अतरिया के पास रेल ट्रैक कट जाने की वजह से काफ़ी लंबे समय से प्रभावित चल रहा है, जिसको दुरुस्त करने के लिए रेलवे अपना अथक प्रयास कर रहा है। लेकिन बार बार जो है बाढ़ आ जाने की वजह से इस रेल रूट पर रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी विलंब हो रहा है ट्रेनों को चलने के लिए। और पहले भी दोस्तों पिछले महीने भी एक डेट दी गई थी, उस डेट में भी पानी आ जाने की वजह से इस रेल रूट पर काम नहीं हो सका। और यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे रेलवे पटरी कट गई थी पलिया के पास। ये अतरिया के पास का एरिया है। सामने की तरफ रेल ट्रैक कटा हुआ है और वहीं से सीधा पानी की धार जो है रोड के ऊपर से निकलते हुए काफ़ी नुकसान करके और रेल ट्रैक को नुकसान करके रेल का आवागमन ठप कर चुका है। और यहाँ पर अब रेलवे की तरफ से NER की तरफ से इसको ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए काम चल रहे हैं। लेकिन बीच बीच में जब बनबसा बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है तो उसी की वजह से यहाँ पर बार बार जो पानी की धारा है यहीं से प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी और जो पत्थर वगैरह डाल के इसको दुरुस्त किया जा रहा है रेल बेड को, वो मिट्टी और पत्थर उसके धारा के साथ में ही बह कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेल ट्रैक के नीचे काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया है, जिसको पाटने के लिए सामने JCB मशीन चल रही है और इसको दुरुस्त करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन बार बार इस रेल रूट पर पानी आ जाने की वजह से निर्माण कार्य सही से नहीं चल पा रहा। सामने जो ट्रैक्टर ट्राली आप देख रहे हैं, ये पलिया क्रॉसिंग का अतरिया क्रॉसिंग का सीन है और ये यहाँ से पत्थर उठाकर और उस रेल ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए इसी ट्रैक्टर ट्राली से जो है पत्थर जाते हैं। और ये सामने की तरफ आपने देखे होंगे कि ये जाल बना के तारों के रखे हुए हैं। इन्हीं तारों के जालों में पत्थर भरकर एक पक्का मजबूत फाउंडेशन बनाकर इसको कंप्लीट किया जा रहा है। और ये देख रहे हैं आपकी जो रोड के ऊपर से भी जहाँ से पानी निकला है वहाँ से भी काफ़ी जो है नुकसान किया हुआ है, रोड भी कट गई है। और ये सामने ट्रालियों के ऊपर जो पल्लियाँ तान कर आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पर किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। और ये वापस आते हुए भी सेम दृश्य आपको दिखाया गया है और ये भी यहाँ पे काफ़ी लंबा नुकसान हुआ है। और ये रोड के इस तरफ जो सामने जहाँ से रेन कट हुआ है, वहाँ जो सामने घर हैं उसके पास आप देख सकते हैं कि खेतों में एक इस तरह से टीले बना दिए गए हैं और ये यहीं से धारा निकली है रेलवे की। और मजदूर भी काम कर रहे हैं और साथ में JCB मशीनें भी निरंतर काम कर रही हैं। लेकिन बीच बीच में जो पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है और उसी की वजह से नुकसान होने की वजह से बीच बीच में काम को रोकना पड़ता है। जितनी पटाई यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी करते हैं, वो बाढ़ आ जाने की वजह से फिर से वो उतना नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से इस रेल रूट को ठीक करने में काफ़ी लंबा समय लग रहा है। अब उम्मीद तो यही की जा सकती है कि लगभग इस अक्टूबर के माह में 20 अक्टूबर की डेट सुनने में आ रही है कि 20 अक्टूबर की डेट इन्होंने ली हुई है कि 20 अक्टूबर तक हम काम करके और इस रेल ट्रैक को दुरुस्त कर देते हैं। साथ में ही हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पे शारदा नदी के जो पास का एरिया है, वहाँ पर घरों की और जो खेतों की कंडीशन है, ये देखिए किस तरह से ये आप कीचड़ रोडों के किनारे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा जलभराव रहा है काफ़ी लंबे समय से और इसी की वजह से यहाँ पर रोड की तरफ से भी आवागमन ठप रहा है। पलिया जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। और ये सामने जो आप सड़क के किनारे बोरियां लगी हुई देख रहे हैं, ये रोड को कटने से बचाने के लिए कर्मचारियों ने, जो PWD के कर्मचारी हैं, उन्होंने इस रोड को बचाने के लिए यहाँ पे बोरियां लगा दी थी ताकि जो धारा यहाँ से जल की निकलती है वो रोड को नुकसान ना कर सके। क्योंकि एक तो जब पानी भरा होता है तो गंदा पानी होता है और यहाँ पर रोड में अगर कट लग जाएंगे या रोड अगर बह जाएगी तो यहाँ पर कोई अप्रिय घटना होने की संभावना हो सकती है। तो इस घटना से बचाने के लिए यहाँ पर रोड को जो है बोरियों में मिट्टी और सीमेंट वगैरह, गिट्टी रोड़ी बजरी भर के इसको जो है रोड को बहने से बचाने के लिए यहाँ पे बोरियां लगाई गई हैं। और सामने खेतों में भी जल भराव है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे पानी भरा रहा है। तो पानी जो खेतों में है वो मतलब अभी वैसे ही भरा हुआ है, जल निकासी नहीं हुई, खाली जो रोड के ऊपर से पानी निकल रहा था वही बंद हुआ। और ये सामने शारदा पुल के पास देखिए किस तरह से लोग बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से आके और झुग्गी झोपड़ियों में किसी तरह से अपने दिन काट रहे हैं। बेचारों के खेत खलिहान और घर द्वार सब कट गए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है इन लोगों का। और दोस्तों, इस बार बाढ़ ने पलिया के क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान किया है क्योंकि नदी की सफाई नहीं हुई काफ़ी लंबे समय से, जिसकी वजह से जो नदी है, नदी उथली हुई हो गई है। वहाँ पर रेत बालू
सब जम गई है। अगर इस रेत की सफाई हो जाती तो जाहिर सी बात है जो नदी की धारा है वो यहीं से निकलती उस तरफ पलिया की तरफ, नुकसान बहुत कम हो सकता था। ये आप देख सकते हैं सामने की दिशा में आपको दूर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले नज़र आ रहे होंगे, जिसका सीधा सा प्रमाण इस बात से आप लगा सकते हैं कि जो नदी का बहाव है वो पलिया की तरफ इस बार रहा है। इस तरफ जो पानी का निकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि नदी की सफाई की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर नदी जो है, नदी की गहराई काफ़ी कम है, जिसकी वजह से नदी ने इस बार पलिया क्षेत्र की तरफ जो है अपना कटान का रुख रखा है। तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए यही कुछ मुख्य समस्याएं नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से इस बार पलिया क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। बीच में पलिया के जो व्यापारी हैं उन्होंने मांग रखी थी कि इस रूट को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए, ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जाए, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नदी का कटान हर साल होता है तो रेलवे ट्रैक जो है दुरुस्त नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये सारा काम हो पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैलानी नानपारा रेल रूट के दुरुस्त होते ही जैसे ही ट्रेनें चलेंगी आपके लिए मैलानी से लेकर बिशिया तक का जो स्पेशल ट्रेन चलती है उसका वीडियो जरूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।